गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बीच में राजनीतिक दलों में मतदाताओं को अपने अपने पाले में करने की जद्दोजहद तेज होती जा रही है। और वहीं अब कांग्रेस ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस का घोषणा पत्र जन घोषणा पत्र 2022 जारी किया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में युवा, महिला, किसान सबके लिए लोक लुभावन वादे किए हैं। और वहीं कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणा पत्र में हर गुजराती के लिए 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाई के साथ 300 यूनिट मुफ्त बिजली, बकाया बिजली बिल माफ करने का वादा किया गया है। आपको ये बता दें कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा करते हुए कहा कि इनमें महिलाओं को 50% आरक्षण भी दिया जाएगा। यानी अगर महिलाओं कि सरकारी नौकरी लगती है तो उनको 50% आरक्षण भी दिया जाएगा, उनके लिए छूट। कांग्रेस पार्टी की ओर से जारी घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों में कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग की व्यवस्था खत्म करने, बेरोजगारों को 3,000 रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया गया। बहुत सारे चुनावी वादे जो आज कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए हैं, इसमें युवाओं को भी साधा गया है, महिलाओं को भी साधा गया है और स्वास्थ्य सेवाओं की भी बात कही गई है। गुजरात चुनाव के लिए आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। सीएम गहलोत खुद पहुंचे वहां पर घोषणा पत्र जारी करने के लिए। कहा जा सकता है कुल मिलाकर कि हर तबके को साधने की कोशिश की गई है। विवेक दीक्षित संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। विवेक, घोषणा पत्र गुजरात में जारी हो चुका है। कांग्रेस का लगभग हर तबके को यहां पर साधने की कोशिश की गई है, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो, स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो या फिर शिक्षा की बात हो, इलाज की बात हो। बिल्कुल काजल, ये कहना गलत नहीं होगा। गुजरात चुनाव को लेकर जो बिगुल था वो बच चुका है। सभी पार्टियों ने लगभग अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं, चाहे बीजेपी की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की। कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है, जो उनका घोषणा पत्र है उसमें लिखा है कि 10 लाख तक इलाज मुफ्त किया जाएगा और जो घरेलू सिलेंडर है, जो रसोई का सिलेंडर इस्तेमाल करने वाला है, उसको 500 रुपये में दिया जाएगा और बिजली का बिल है वो 300 रुपये लगभग माफ़ किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो वोटों को लुभाने का प्रयास है, कहीं ना कहीं सही पार्टियां कर रही। तो कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया कि जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं अपना बिजली पानी को लेकर कहीं ना कहीं जो अपना प्रचार प्रसार कर रही है गुजरात के अंदर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो। तो कांग्रेस से भी अपना जो घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया गया है। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें रसोई सिलेंडर की, रसोई सिलेंडर में 500 रुपये का रसोई सिलेंडर उपलब्ध कराया जाएगा। अगर हम बात करें बिजली की तो 300 रुपये तक बिजली मुफ्त की जाएगी। उसके बाद 10 लाख रुपए का इलाज भी मुफ्त किया जाएगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से देखा जा रहा है चुनाव का जो प्रचार हो वो झलने, क्योंकि जोर शर्मी से दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो प्रसार है लगे हुए हैं, अपनी अपनी पार्टी अपना प्रसार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है तो उससे पीछे नहीं आ रही थी, उसने भी आज घोषणा पत्र जारी कर दिया है। काजल, अगर हम देखें विवेक, जिस तरीके के वादे इस घोषणा पत्र में किए गए हैं, चाहे वो फ्री बिजली की बात हो जो कि आम आदमी पार्टी करती है, चाहे वो रोजगार की बात हो या वो बीजेपी बातें करती है, और सरकारी नौकरियों की बातें, कहीं ना कहीं से उठा के देखा गया हर एक बिंदु को। बिल्कुल कहीं ना कहीं काजल, ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जब भी चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टियां जो होती है अपने प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं लोगों को, जो वोटर होते हैं उनको लुभाने का प्रयास करती है। तो कहीं ना कहीं उनसे कई वादे किए जाते हैं, जिससे का वादा किया जा रहा है इस समय, क्योंकि गुजरात चुनाव है, बिल्कुल बच चुका है। तो कहीं ना कहीं जो वोटर है उनको तो साधने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस से अपना मैनिफेस्टो जारी किया है तो उसमें कहीं ना कहीं 10 लाख तक इलाज जो मुफ्त कराने की बात कही गई है, 500 रुपये तक रसोई सिलेंडर देने की
बात कही, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, ज़रूरत की चीज़ है। क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो सिलेंडर 1000 से ऊपर के दाम में बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसको टारगेट किया है, बीजेपी के ऊपर टारगेट किया है कांग्रेस ने, तो उसको 500 रुपये तक दिलाने की बात कही गई है। क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से पंजाब में चुनाव जीत के आई है, पंजाब में सरकार बनाई है, तो कहीं ना कहीं उसका भी लुभाने का जो प्रयास था कि बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दिया जाएगा और वहाँ शिक्षा फ्री दी जाएगी, तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो प्रचार प्रसार कर रही है गुजरात के अंदर, तो ऐसे ही कांग्रेस ने भी अपना जो फैसला है वो जारी कर दिया है। तो उसको भी साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लोगों को लुभाने का प्रयास है, क्योंकि देखिए वोटर्स को किस तरीके से उनको अपने पाले में लेना है, तो उसको इस तरीके से बाखूबी कांग्रेस जानती, क्योंकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, तो कांग्रेस बाखूबी से जानती किस तरीके से वोटर को लुभाने का प्रयास किया जाए और किस तरीके से वोटर उनके पाले में आ जाए। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए बहुत छोटी छोटी चीजों का इसमें ध्यान रखा गया, घोषणा पत्र जारी किया, माफ कीजिएगा, घोषणा। जी बहुत शुक्रिया विवेक, आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया, चाहे वो दूध पर सब्सिडी की बात हो या फिर गुजरात में 3000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम से स्कूल खोलने की बात हो, केजी से पीजी तक लड़कियों को दी जाने वाली मुफ्त शिक्षा हो, बहुत सारे बड़े बड़े वादे और छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है।